नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 8। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा का सामान्य परिचय समझेंगे। आइए बच्चों, तो बच्चों आपको पता है कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा हमने पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से जाना था। तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। या किसी वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम संज्ञा के बारे में समझ लेंगे। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। मोहन के पिता बाजार गए, उनके साथ उनकी छोटी बेटी रश्मि भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। सोहन के पिता ने गाजर, मूली और कुछ मटर खरीदी। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से सब्जियां खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी सोहन की माँ जो मंदिर गई थी वे भी आ गई। तो बच्चों हमने इस प्रकार से यह गद्यांश के बारे में पढ़ा। आइए अब हम इस गद्यांश के बारे में समझते हैं। आइए हम नीचे देखते हैं। समझो और लिखो। अभ्यास। उपरोक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। यहाँ हमने जो गद्यांश पढ़ा था, इस गद्यांश में जो रेखांकित शब्द थे उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं। रेखांकित शब्द पहला है बाजार। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रेखांकित शब्द बाजार है। इसी प्रकार से रश्मि, इसी प्रकार से बाजार हो गया है। सोहन, इसी प्रकार से गाजर, इसी प्रकार से यहाँ मूली, इसी प्रकार से दिया है मटर, इसी प्रकार से गाय, इसी प्रकार से दिया है सब्जियाँ, इसी प्रकार से यहाँ गाड़ी, इसी प्रकार से दिया है घर, इसी प्रकार से सोहन हम यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो इस गद्यांश में रेखांकित शब्द हैं इन शब्दों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ दिया है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो सबसे सरल रूप में हम संज्ञा के बारे में समझ सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को बतलाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम संज्ञा की परिभाषा समझ सकते हैं और संज्ञा के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों, इसी के आधार पर ये जो अभ्यास है इस अभ्यास को हम पूर्ण करते हैं। आइए देखिए बच्चों, अभ्यास दिया है। अभ्यास 219। रेखांकित शब्दों को तालिका में लिखिए। यहाँ पर जो इस गद्यांश में जो रेखांकित शब्द हैं इन शब्दों को यहाँ तालिका में लिखे हैं। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और पशु का नाम। तो गद्यांश में रेखांकित शब्द हैं उनको हम अलग अलग छांट कर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए व्यक्ति का नाम, तो इस गद्यांश में व्यक्ति का नाम दिया है रश्मि। ठीक है, इसी प्रकार से सोहन, इसी प्रकार से दिया है माँ। ठीक है बच्चों, तो ये है व्यक्ति के नाम। इसी प्रकार से वस्तु का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। वस्तु का नाम है गाजर, मूली, इसी प्रकार से मटर, इसी प्रकार से गाड़ी, इसी प्रकार से थैले और सब्जियां। ठीक है बच्चों, तो ये हैं इस प्रकार से वस्तु के नाम। इसी प्रकार देखेंगे स्थान का नाम। स्थान का नाम लिखेंगे बाजार, घर, मंदिर, ये क्या है? स्थान के नाम है। इसी प्रकार से लिखेंगे पशु का नाम। पशु का नाम में क्या है? गाय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ये जो गद्यांश हमने ऊपर पढ़ा था, इस गद्यांश में जो रेखांकित शब्द हैं उनको हम यहाँ पर इस तालिका के आधार पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास। अगला अभ्यास दिया है अभ्यास 220। आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे समझ लेते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द हैं उनको छांटकर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जैसे पहला वाक्य है मेघा स्कूल जाती है। तो देखिए कौन स्कूल जाता है? मेघा। तो मेघा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ लिख देंगे मेघा। ठीक है, और यहाँ इसी प्रकार से है स्कूल। स्कूल देखिए ये भी क्या है? स्थान का नाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे स्कूल।
तो इस प्रकार से हम इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द दिए इनको छांटकर यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है भोपाल सुंदर शहर है। तो भोपाल यहाँ पर संज्ञा है और इसी प्रकार से शहर यह भी क्या है, संज्ञा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भोपाल और शहर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संज्ञा है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है पेड़ पर बंदर बैठे हैं। तो पेड़ ये भी संज्ञा है और बंदर ये भी संज्ञा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, देखिए पेड़ और क्या लिख देंगे, बंदर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाक्य है रानी मेरी बिल्ली है। तो रानी जो है ये भी संज्ञा है और बिल्ली ये भी संज्ञा है। तो इसको हम छांटकर यहाँ लिख देंगे रानी और यहाँ लिख देंगे बिल्ली। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला वाक्य है कल मैं बाज़ार गया था। तो देखिए यहाँ पर जो कल है ये भी क्या है, संज्ञा है और बाज़ार जो है ये भी संज्ञा है। तो यहाँ लिख देंगे कल और बाज़ार ये क्या है, संज्ञा है। तो इनको हम यहाँ छांट कर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर जो इस वाक्यों में जो संज्ञा शब्द दिए इनको छांट कर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 221। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझते हैं। घर से साला आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। घर से स्कूल आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची इस बॉक्स में हम यहाँ लिखेंगे। आइए देखते हैं, इसे पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है इस बॉक्स में पशु पक्षी, वस्तुएं, स्थान और हम लिख देंगे यहाँ पर व्यक्ति। ठीक है, ये बॉक्स खाली है तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्यक्ति के नाम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखेंगे। आइए बच्चों, यहाँ लिखते हैं पशु पक्षी के नाम। पशु पक्षी, पशु में आ जाएगा गाय, इसी प्रकार से भैंस, इसी प्रकार से मुर्गा, इसी प्रकार से चिड़िया, इसी प्रकार से लिख देंगे कौवा, इसी प्रकार से लिख देंगे कुत्ता, इसी प्रकार से लिख देंगे बकरी। तो इस प्रकार से हम जो पशु पक्षी हैं इनके नाम यहाँ लिख सकते हैं जो कि घर से साला आते समय हमें रास्ते में दिखाई देते हैं। इसी कौन कौन सी वस्तुएं घर से साला आते समय हमें दिखाई देती हैं उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे गाड़ी, इसी प्रकार से साइकिल, इसी प्रकार से लिख देंगे पत्थर, ये भी वस्तु है। इसी प्रकार से लिख देंगे कपड़े, इसी प्रकार से लिखेंगे पानी। ठीक है, इसी प्रकार से कंचे, मोटरसाइकिल और भी अन्य शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से लिखेंगे स्थान। स्थान का नाम लिखेंगे, कौन कौन से स्थान हमें घर से साला आते समय दिखाई देते हैं उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मंदिर, इसी प्रकार से लिख देंगे घर, इसी प्रकार से बाजार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से लिख देंगे स्कूल, इसी प्रकार से लिख देंगे बैंक। ठीक है, इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्थानों के नाम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर देखिए व्यक्तियों के नाम लिख देंगे कि जो व्यक्तियों के नाम जो घर से साला आते समय हमें दिखाई देते हैं। तो व्यक्तियों के नाम में क्या लिखेंगे, जैसे राधा। ठीक है, इसी प्रकार से अमन, इसी प्रकार से लिखेंगे दादाजी। ठीक है, इसी प्रकार से डॉक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षक। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे छात्र। तो ये जो है व्यक्तियों के नाम इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में यहाँ पर घर से साला आते समय रास्ते में दिखाई देने वाली जो वस्तुएं हैं इनके नाम हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस अभ्यास को हम पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम संज्ञा का सामान्य परिचय बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं और इन अभ्यासों को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।